लोकसभा चुनाव के लिए 3 चरण का मतदान खत्म हो गया है। इन तीनों चरणों की बात करें तो बहुमत से ज्यादा सीटों यानी 283 सीटों पर मतदान हो चुका है। इन तीनों चरणों में क्रमशः 66.14, 66.71 और 64.40% मतदान हुआ है। लोकसभा चुनाव 2019 से ये वोटिंग टर्नआउट कम है, जिसे लेकर सियासी गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। कोई कह रहा है कि ये बीजेपी के लिए खतरा है, तो कोई मान रहा है कि विपक्ष के लिए अच्छा संकेत नहीं है। अब असल में सवाल ये है कि अब ये मामला है क्या? आखिर लोग वोटिंग करने के लिए घरों से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? क्या ये सच में बीजेपी के लिए खतरे का संकेत है? तो आइए जनसत्ता प्लस के इस एपिसोड में बात करते हैं इन्हीं सभी सवालों पर। कम वोटिंग टर्नआउट का मतलब समझे, इससे पहले हम जानते हैं 2019 में कितनी फीसदी वोटिंग हुई थी। पिछले लोकसभा चुनाव से तुलना किया जाए तो इस बार के चुनाव में लोगों के अंदर वोटिंग को लेकर दिलचस्पी नहीं देखी जा रही है। ये पहले चरण से ही देखा जा रहा है। 93 लोकसभा सीटों में से 89 सीटों पर मतदान प्रतिशत में गिरावट आई है। तीसरे चरण के लिए 7 मई को मतदान हुए थे। जब चुनाव आयोग ने इसके वोटिंग टर्नआउट के आंकड़े जारी किए तो उसके मुताबिक 64.40% वोटिंग हुई थी, जो कि 2019 के वोटिंग प्रतिशत के मुकाबले करीब 3% से ज्यादा कम है। तो वहीं पहले चरण में 66.14% मतदान हुए, जो कि ये आंकड़ा 2019 की तुलना में 4% कम था। तो वहीं दूसरे चरण की बात करें तो 88 सीटों पर मतदान हुआ था। कुल मतदान 66.71% रहा, जो 2019 की तुलना में लगभग 3% कम था। वोटिंग टर्नआउट कम होने की वजह क्या तेज धूप है? वोटिंग टर्नआउट कम होने के पीछे कुछ लोग तेज धूप को जिम्मेदार बता रहे हैं। हालांकि 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में भी मई के महीने में ही संपन्न हुए। इस साल भी तेज धूप थी, लेकिन वोटिंग प्रतिशत में गिरावट नहीं दर्ज की गई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 और 2019 की तुलना में इससे पहले और दूसरे चरण के मतदान के दौरान तापमान 2019 की तुलना में अधिकतर जगहों पर कम रहा है। तो ये कहना है कि लोगों को हीट वेव की वजह से घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, पूरी तरह से सच नहीं है। अब आते हैं राजनीतिक वजहों की तरफ। पहला कारण 400 पार का नारा। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले अपने कैंपेन के नारे की घोषणा की, जो नारा था अब की बार 400 पार। पहले चरण के मतदान से पहले जनता में एक भावना ये थी कि बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन पहले चरण में मतदान प्रतिशत के गिरावट ने सवाल खड़े कर दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि 400 पार का नारा वोटिंग प्रतिशत को कैसे प्रभावित कर सकता है। असल में जब आपको किसी चीज की होने की संभावना होती है और कॉन्फिडेंस होता है तो आप ज्यादा एफर्ट नहीं डालते हैं। ऐसा ही कुछ इस नारे के आने के बाद हुआ। यह नारा बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच ये संदेश देने में सफल हुआ कि मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में वापसी कर रही है। अब राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं को जो एफर्ट पोलिंग कराने में करना चाहिए था वो नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वोटिंग प्रतिशत में गिरावट दर्ज की जा रही है, ऐसा राजनीतिक जानकारों का मानना है। दूसरा कारण मुस्लिम समाज पर अटैक करना। जब पहले चरण के मतदान के बाद ECI ने मतदान के आंकड़े जारी किए तो बीजेपी को झटका लगा। उन्हें उम्मीद थी कि 2014 और 2019 में जिस तरह से लोगों ने पीएम मोदी को सत्ता में लाने के लिए घरों से बाहर निकले थे, इस बार भी ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद बीजेपी और पीएम के चुनावी प्रचार रणनीति में बदलाव नजर आया। पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों में किए गए कामों से फोकस हटाकर मुस्लिम समाज को जोड़कर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पर हमला करना शुरू कर दिया। इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसका असर ये हुआ कि जहां पर मुस्लिम समाज मजबूत स्थिति में है और विपक्ष का कैंडिडेट मजबूत है, वहां तो मुस्लिम समाज वोट करने के लिए निकल रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जहां बीजेपी का पलड़ा भारी है, वहीं इनकी वोटिंग फीसदी में गिरावट आई है। कांग्रेस पार्टी कम वोटिंग प्रतिशत से क्यों उत्साह में नजर आ रही है? कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी के प्रचार की भाषा और शैली में बदलाव घबराहट की भावना को दर्शा रहा है। वोटिंग फीसदी में गिरावट बताते हैं कि मोदी लहर नहीं है। जिन राज्यों में 2019 में हमारा सफाया हो गया था, इस बार वहां रुझान उत्साहजनक है। हालांकि बीजेपी समर्थकों का मानना है कि बीजेपी अब भी सत्ता में वापसी अपने दम पर कर सकती है। हो सकता है कि कुछ सीटें कम हो, लेकिन चुनाव में अब भी बनी हुई है। अब तीसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। चुनावी पंडितों के अनुसार इन तीनों चरणों में वोट प्रतिशत कम होना बीजेपी के लिए खतरा है। यदि वो बाकी के चरणों में खुद को मजबूत करती है तो वोटिंग प्रतिशत बढ़ सकता है, लेकिन वोटिंग प्रतिशत का गिरना क्या सच में बीजेपी के लिए खतरा है, ये भी समझना जरूरी है। क्या वोटिंग प्रतिशत का कम होना बीजेपी के लिए खतरा है? कम मतदान होना बीजेपी की हार का कारण होना एक वजह हुआ करती थी। ये करीब 10 से 15 साल पुरानी बीजेपी के साथ होता था, जब वो केवल शहरी क्षेत्रों में मजबूत
स्थिति में हुआ करती थी, लेकिन अब बीजेपी की स्थिति बदल चुकी है। बीजेपी की पकड़ शहरों में जितनी है उससे कहीं ज्यादा इन दिनों गांव में बीजेपी मजबूत है। जितनी मजबूत बीजेपी की पकड़ पहले सामान्य वर्ग के वोटर पर होता था, इस समय बीजेपी की पकड़ ओबीसी और दलित पर भी उतना ही है। यदि मुस्लिम वोटर ज्यादा संख्या में मतदान कर रहे हैं और हिंदू वोटर कम निकल रहे हैं तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ जब कांग्रेस सरकार में थी तो वोटिंग प्रतिशत का बढ़ना माना जाता था कि सत्ता में परिवर्तन होने वाला है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली है। जब अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित को सत्ता से हटाकर सत्ता में आए तो उस चुनाव में 70% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। तो वहीं जब 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ तो भी पिछले लोकसभा चुनावों की तुलना में वोटिंग प्रतिशत बढ़ा था, जिसका नतीजा हुआ कि कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई थी। तो ये थी तीनों चरणों के मतदान के दौरान वोटिंग प्रतिशत में आई कमी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।